हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का अगला भाग, जिसका नाम है एक दिन की मौत और जिसके लेखक हैं अनुपम सिन्हा जी। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना धोखा खाने की पहली सीढ़ी है, लेकिन ध्रुव ने कभी भी इस बात पर यकीन नहीं किया था। और आज जब वह इस बात पर यकीन करने को मजबूर था, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। अपनी षड्यंत्र की शुरुआत कुछ दिन पहले राजनगर सेंट्रल जेल की एक कोठरी से हुई थी। काल कोठरी से, जिसमें फांसी की सजा का इंतजार कर रहा था एक खतरनाक और खूंखार हत्यारा भुजंग, जिसकी कोठरी पर 24 घंटे कड़ा पहरा रहता था। आप लोगों की चाय साहब, लाओ यार लाओ। इस समय तो इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत थी। जब से तूने कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है बिरजू, तब से बढ़िया और सस्ती चाय मिलती है। लेकिन चाय की एक चुस्की मारते ही दोनों स्टूल से ज़मीन पर आ गिरे और वह लड़का हंसने लगता। हा हा, अब बढ़िया और सस्ती चाय का मजा सपनों में लेना हवलदारों। काल कोठरी के ताले में एक चाबी घूमी। तुम्हारी सजा खत्म हुई भुजंग, अब तुम्हारी आज़ादी का फरमान लाया हूँ मैं। चलो, कौन हो तुम? बेकार के सवाल पूछकर समय खराब मत करो। चाय में मिली बेहोशी की दवा का असर सिर्फ 1 घंटे तक रहेगा। अब जल्दी से इन हवलदारों की वर्दी पहनो और चलो यहाँ से। अगली सुबह तुम सब निकम्मे हो, गधे हो, मूर्ख कहीं के। एक अदना सा कैंटीन वाला तुमको बेहोशी की दवा मिली चाय पिलाकर भुजंग को ले भागा और तुम सब सोते रहे। जाओ और उसको ढूंढ कर लाओ। अगर भुजंग 24 घंटे के अंदर यहाँ नहीं आया तो मैं तुम सबको लाइन हाजिर कर दूंगा। लेकिन अब तो 24 क्या 2400 घंटे हो चुके हैं, यानी 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन अब तक ना तो भुजंग का कोई पता चला और ना ही कैंटीन वालों का। पर भुजंग को जेल से निकाला किसने? भुजंग के सारे आदमी या तो मारे जा चुके हैं या फिर जेल में बंद है। यही सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है कि आखिर वह कौन आदमी है। लेकिन इसी दौरान किसी अनजान स्थान पर एक अजीब प्रयोग किया जा रहा था। रेडी, अब काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पूरे हॉल में एक कंपन गूंजने लगा। कई रंगों की रोशनियां जलने बुझने लगी। शीशे के कैप्सूल में भरा नाइट्रोजन का द्रव उबलने लगा था और फिर एक झटके से सब शांत हो गया। पूरे हाल में गहरा सन्नाटा छा गया था, लेकिन सिर्फ एक पल भर के लिए, क्योंकि अगले ही पल पूरा वातावरण एक कान फाड़ देने वाली गूंज से गूंज उठा था। साथ ही साथ पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट फैल चुकी थी। कमाल है, इतना शक्तिशाली। एक बार में बुलेट प्रूफ शीशा भी तोड़ दिया इसने। शाबाश कार्लो, यह भुजंग मेरे काम का है। तुमने मेरी सालों की इच्छा पूरी की है। अब यह आपका गुलाम है मास्टर। लेकिन मास्टर, आपने इस काम के लिए भुजंग को ही क्यों चुना? यह काम तो कोई भी तुम नहीं समझोगे कार्लो। भुजंग फांसी की सजा पाया एक मुजरिम है। अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई तो फांसी की सजा पाए मुजरिम के बयान पर कोई यकीन नहीं करेगा, और अगर उसकी लाश पुलिस को कभी मिली तो कोई ज़्यादा छानबीन भी नहीं करेगा। अब मेरे प्रतिशोध की शुरुआत होती है। तुम जाओ और जाकर सूंग को मेरे पास भेजो और तुम भुजंग के साथ भारत जाने की तैयारी करो। राजनगर में हमेशा की तरह जिंदगी हलचल से भरी हुई थी, खास तौर से सड़क के सबसे बदनाम इलाके मानवाड़ा में। लेकिन जल्द ही यह हलचल तूफान में बदलने वाली थी। अरे, यह तो भुजंग है। यह यहाँ क्यों आया है? इसकी हिम्मत तो देखो, खुलेआम घूम रहा है। भुजंग, जिसकी तलाश में पुलिस देश का कोना कोना छान रही है, इसकी खबर देने पर तो जरूर कुछ इनाम सिनाम मिलेगा। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका पुराना मुख विषम हूँ। हाँ, भुजंग यहाँ मानवाड़ा में घूम रहा है, आप जल्दी आओ यहाँ। तभी भुजंग ने उसे पकड़ लिया। पुलिस का कुत्ता और मेरे आने जाने की खबर पुलिस को देता है। खैर, पुलिस का तो मुझे खुद भी इंतजार है। अब ध्यान से देखिए मास्टर, टेस्टिंग शुरू होने वाली है। पुलिस फोर्स ने मानवाड़ा पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। भुजंग, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। चुपचाप, अभी आत्मसमर्पण करता हूँ मैं। अरे अरे बाप रे, इतनी ताकत, यकीन करना मुश्किल है। कूदो, जीप से कूद जाओ और पोजीशन ले लो। अब मुझे ना चाहते हुए भी इस पर गोली चलाने का आदेश देना पड़ेगा। फायर! गोलियों की बौछार भुजंग की तरफ लगती और भुजंग एक खतरनाक हंसी हंसने लगता है और भुजंग के शरीर से टकराकर बेकार हो गई सभी गोलियां। एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा मास्टर। हमारा भुजंग अजय है। अब यह नाटक खत्म करो कार्लो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। भुजंग, अब वहाँ से भाग जाओ। आदेश भुजंग तक पहुँचा और भुजंग ने नाक की सीध में भागना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते आगों से ओझल हो गया। वह कोई भी आदमी उसका पीछा कर पाने की हालत में नहीं था। जब ध्रुव इस घटना की खबर पाकर घटनास्थल पर पहुंचा, तब तक स्थिति सुधर चुकी थी। गोलियां बेअसर होने के कारण तो बुलेट प्रूफ जैकेट हो सकता है, लेकिन उसकी अमानवीय ताकत को कैसे समझा जाए? फिर क्या हुआ? और फिर वह भाग गया और हम
में से कोई इस लायक नहीं था कि उसको पकड़ सके, और यह जानते हुए भी कि पूरे देश की पुलिस उसको ढूंढ रही है, वह इतना खुलेआम कैसे घूम रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भुजंग हो ही नहीं, बल्कि भुजंग के वेश में कोई और आदमी हो सकता है, लेकिन इसका हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन हमको इतना तो पता चल गया है कि भुजंग इसी शहर में मौजूद है। हमने पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी है और वह हमसे ज़्यादा समय तक बच नहीं सकता है। अपनी रात की गश्त पर निकलते समय भी ध्रुव का दिमाग इसी नई दुखी से उलझा हुआ था। गुड नाइट ध्रुव, गुड नाइट रेनू। अब सुबह तुम्हारी ड्यूटी खत्म होने के वक्त ही तुमसे मुलाकात होगी। अब भुजंग का पता लगाया जाए ताकि उससे कम से कम सुपरमैन बनने का तरीका तो पता चले। और मुझे भी, अरे रात के 2 बजे बैंक के अंदर लाइट जल रही है, यानी कुछ गड़बड़ है। कोई रात को बैंक से पैसा निकालने आया है क्या? इस समय ध्रुव को कतई आभास नहीं था कि वह मौत के मुंह में जा रहा है, क्योंकि बैंक में घुसते ही उसकी नज़र जिस पर पड़ी वह था भुजंग। आइए आइए, बैंक में डकैती तुमको यहाँ बुलाने का एक बहाना था और तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। अब मेरा मिशन पूरा होगा। मिशन? कैसा मिशन? अपना मिशन तो तुम अब ख़त्म समझो। बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ज़रूर करता हूँ मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले। अगर तू मेरे हाथों से बच गया तो मुझे अपने आप को तेरे हवाले करना ही पड़ेगा। लोहे की तनोवजनी सिर्फ ध्रुव की तरफ लपकी, लेकिन ध्रुव की फुर्ती ने उसकी जान बचा ली। बड़ा दम है यार तुम में तो। कौन सा टॉनिक खाते हो? इसमें तो सुपरमैन की ताकत है। यह जरूर भुजंग के मेकअप में कोई और आदमी है, क्योंकि भुजंग को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और उसमें इतनी ताकत तो सर्तियाँ नहीं हो सकती थी। लेकिन इसके मुंह पर तो ना तो कोई मास्क है और ना ही कोई मेकअप है, तो भुजंग में इतनी ताकत आखिर कहाँ से? तभी भुजंग का एक जोरदार प्रहार ध्रुव पर। बात आश्चर्यजनक थी, लेकिन भुजंग का एक भरपूर वार ध्रुव के लिए बहुत था। बेहोश हो गया। हा, अब मेरा मिशन पूरा होगा। भुजंग के लोहे जैसे कड़े हाथ ध्रुव की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी। नहीं भुजंग, इसको तो तड़पा तड़पा कर मारना है। अब यह थोड़ी देर के लिए हमारे रास्ते से दूर है। तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हुआ। अब तुम्हारे मिशन का दूसरा चरण शुरू होता है। कमांडो हेडक्वार्टर में ड्यूटी पर बैठी रेनू बोर हो रही थी। ट्रांसमीटर पर बैठना कितना बोरिंग काम है पता नहीं। करीम को यह काम कैसे अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है कि मैं कहीं बोरियत से मर ना जाऊँ। तभी कांच टूटता है। रेनू ने गर्दन मोड़ी और उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई, क्योंकि उसके सामने भुजंग खड़ा था और उसके भयानक चेहरे पर एक करूर मुस्कान खेल रही थी। ना जाने क्यों रेनू का पूरा बदन डर से सिहर उठा था। उधर जब ध्रुव को होश आया तो आसपास काफ़ी भीड़ थी। कैसा लग रहा है ध्रुव? मैं ठीक हूँ, पर भुजंग कहाँ गया? भुजंग इस बैंक में डकैती डालने आया था। आर यू श्योर? पता नहीं, लेकिन वही आदमी था जिससे पुलिस फोर्स की मुलाकात हो चुकी है, क्योंकि उसकी शक्ल भुजंग की ही थी और उसमें अमानवीय ताकत थी। खैर, हमको इस आदमी के काफ़ी फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर मिले हैं और हमको जल्दी पता चल जाएगा कि वह भुजंग है या कोई और है। एक फिंगरप्रिंट तो तुम अपने सामने देख ही सकते हो। ध्रुव की आंखों के सामने एक आश्चर्य और मौजूद था। लोहे की अलमारी पर बने उंगलियों के गड्ढे से पड़े शंखनुमा निशान साफ नजर आ रहे थे। ध्रुव को अब तक खतरे का आभास हो चुका था, लेकिन यह खतरा उसको किस तरफ से घेरेगा इसका पता ध्रुव को अभी नहीं था, जबकि खतरा कमांडो हेडक्वार्टर तक पहुंच चुका था। गुड मॉर्निंग रेनू, कोई मैसेज आया था क्या? और यह खिड़की का शीशा कैसे टूट गया है? पर रेनू जवाब देने के बजाय कई पलों तक ध्रुव की तरफ एकटक देखती रही। उसकी आंखें खुकार जंगली बिल्ली की तरह चमक रही थी। क्या बात है? नो मैसेज कैप्टन ध्रुव। रेनू के इस अजीब व्यवहार से ध्रुव कुछ चिंतित हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, पीटर ड्यूटी का चार्ज लेने आ गया था। हेलो रेनू, तुम तो नाइट ड्यूटी पर जरूर सोई होगी। कौन सा सपना देखा? बकवास नहीं, चार्ज लो और अपना काम करो। अरे आज तो यह खाने को दौड़ रही है, रात भर भूखी रही है क्या? मैंने कहा बकवास नहीं। और रेनू का एक जबरदस्त प्रहार करीम पर। करीम दूर जा गिरा। ध्रुव और पीटर दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन इससे पहले कि ध्रुव कुछ कह पाता रेनू बाहर जा चुकी थी। बाप रे बाप, मुझे नहीं पता था कि रेनू देवी इतनी कसके मार सकती है। सॉरी पीटर, ना जाने क्यों रेनू आज आपे में नहीं है। हा, परेशान हो रहे हो सुपर कमांडो ध्रुव? अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारा तड़प तड़प के मरना तो अभी बाकी है। लिस्ट में अगला नाम किसका है सूंग? कमांडो पीटर का, और उसके बाद कमांडो क्रीम का मास्टर हूँ। हमारी स्कीम में फैमिली टच नहीं आ पा रहा है, उसके लिए लिस्ट में एक नाम और जोड़ लेते हैं, ध्रुव की बहन श्वेता का। इससे बहुत बढ़िया फैमिली टच आएगा मास्टर। वेरी गुड आइडिया। लेकिन इस दुनिया से विदा करने से पहले ध्रुव से ही है जरूर पूछ लेना कि अपनों के हाथ मरना कैसा लगता है। और वह हंसने लगता है। ओह, पूरे 2 दांत हिल रहे हैं। कल तक तो थोपड़ा सूज कर तबेला हो जाएगा मेरा। लो, किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं देखता हूँ। हेलो ध्रुव हियर। हाँ सर, मैं क्या सचमुच? हाँ ध्रुव, वे फिंगरप्रिंट भुजंग के ही हैं। मेरे पास अभी अभी रिपोर्ट आई है, यानी भुजंग किसी तरीके से इतना शक्तिशाली हो गया है कि उस पर काबू पाने के लिए पूरी फौज की ज़रूरत है।
इसलिए उसको जल्दी से जल्दी पकड़ना और भी ज़रूरी हो गया है सर, वरना भगवान जाने और वह जाने कितनी जाने लेगा। ठीक है ध्रुव, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तुमको अगर कुछ पता चले तो हमको तुरंत खबर करना। ओके सर, भुजंग का पता तो जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वह जल्द ही मुझ पर दोबारा हमला करेगा, इसलिए मैं खुद ही उसका काम आसान कर देता हूँ। वह भुजंग को ढूंढने निकल रहा है मास्टर, रास्ता फिर थोड़ी देर के लिए साफ है। तो अब शुरू होता है हमारी स्कीम का अगला हिस्सा। भारत में बैठे कार्लो को संदेश भेज दो। ओके मिस्टर। पीटर अब तक अपनी दाढ़ सेक रहा था। इतनी भी फुर्सत नहीं है कि डॉक्टर से दिखा सकूं। सॉरी पीटर। ए रेनू, अरे तुम्हारे सारी कहने से दर्द कम हो जाएगा क्या? मैंने माफ़ी तो मांगी ना, अब वापस क्यों आई हो? मेरे मुंह में बाकी बचे 30 दांत भी तोड़ने हैं क्या? अच्छा चलो माफ़ किया, लेकिन तुम्हारा मूड एकाएक इतना ख़राब कैसे हो गया? दरअसल रात को मुझे एक बहुत खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा और अब मेरी ज़िंदगी खतरे में है। ओ माय गॉड, तुमने यह बात ध्रुव को बताई नहीं? ध्रुव इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है। अगर कोई मेरी जान बचा सकता है तो सिर्फ तुम और क्रीम, लेकिन पहले पूरी बात तो समझाओ। उसका समय नहीं है पीटर, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर कुछ ना किया गया तो तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे। ठीक है रेनू, अगर तुम यही समझती हो तो ऐसा ही सही। चलो हम सीधे करीम के पास चलते हैं और वहाँ से हम तुम्हारी मुसीबत दूर करने चलेंगे। वेरी गुड, इन दोनों का इंतजाम तो हो गया। अब हमारी लिस्ट पर सिर्फ एक नाम बचा है, श्वेता का। मम्मी पापा को भी इसी समय मौसी के से मिलने जाना था, और वह भी 2 दिनों के लिए। अब मैं बैग लगाऊं, कपड़े ढूंढूं या नाश्ता करूं? क्या कूड़ा ज़िंदगी है मेरी। सबसे अच्छा तो यही होगा कि स्कूल गोल कर दिया जाए। और तभी कोई गेट तोड़कर भीतर प्रवेश करता है। क्या चाहते हो तुम? कौन हो तुम? हमको लोग प्यार से भुजंग कहते हैं बिटिया। हम तुमको घुमाने ले जाने आए हैं। अच्छा, लेकिन हमें घुमाने वाले तो पहले खुद जहन्नम की सैर करनी पड़ती है। 1 फुट की छोकरी और 2 गज की जुबान, चल मेरे साथ। भुजंग ने श्वेता की बाँह पकड़ी और अगले ही पल श्वेता का हाथ हवा में उछलता है। दुश्मनी भैया करता है और भुगतना मुझे पड़ता है। भुजंग का हवा में उड़ता बदन टेबल पर आ गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यह आदमी है या लोहे का डला? अगर इसकी एक उंगली भी मुझे छू गई तो मेरी कोमल बदन की तो चटनी ही बन जाएगी। इसलिए बचते बचते बीच में ही मुझे इसकी धुनाई करनी भी ज़रूरी है, ताकि इसको थका कर इस पर काबू पाया जा सके। लेकिन यह आदमी तो पावर हाउस लग रहा है, इस पर तो थकान का नामो निशान तक नहीं है। आखिर ऐसे कब तक बचा जा सकता है? ज्ञानी कहते हैं कि अपने से ज़्यादा बलवान से युद्ध करने में शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि यहाँ से शरीर समेत भाग खड़ा हुआ जाए। श्वेता दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन भुजंग बिजली की सी तेजी से श्वेता और दरवाजे के बीच में आ खड़ा हुआ। श्वेता का हाथ उसको धक्का देने के लिए आगे बढ़ा और भुजंग की कमीज सामने से 2 भागों में चिर गई। हाथ में शर्ट का फटा हुआ टुकड़ा पकड़े श्वेता ने अपनी तरफ बढ़ती मौत को देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से गोल हो गई। सामने जो कुछ भी दिख रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। और आधे घंटे बाद जब भुजंग बाहर निकला तो श्वेता का बेहोश शरीर उसके कंधों पर झूल रहा था। कहीं और पीटर और करीम रेनू की परेशानी दूर करने जा रहे थे। कितनी दूर और जाना है रेनू? बस गाड़ी यहीं पर रोक दो, तुम लोगों की यात्रा यहीं ख़त्म होती है। समझा, तुमने आज सुबह से दूसरी बार ऐसी अजीब व्यवहार किया है रेनू, या तुम्हारा और कोई नाम है? हा, जो चाहो तुम समझ लो। ये सब क्या चक्कर है पीटर? थोड़ी देर खामोश रहो करीम, अभी सब समझ में आ जाएगा। रेनू, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुमको कमांडो फोर्स की तरफ से गिरफ्तार करता हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या सच? हा। रेनू के चेहरे पर शैतानी हंसी एक बार फिर से खेलने लगी थी। इससे पहले कि पीटर पलक झपक पाता, पिस्तौल उसके हाथों से छूटकर जा गिरी। रेनू, पागल हो गई हो क्या? क्रीम, पकड़ लो इसे। ओके पीटर। दोनों रेनू की तरफ लपके, लेकिन रेनू के हाथों में उनको बीच में ही रोक लिया था। पर पीटर और करीम कमांडो फोर्स के कैडेट और हार मानना उनकी ट्रेनिंग में शामिल नहीं था। चाहे हार निश्चित ही हो। रेनू रुक जाओ, वरना मुझे तुम पर गोली चलाने को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन रेनू नहीं रुकी और करीम को मजबूरी में ट्रिगर पर दबानी पड़ी और रेनू फिर भी नहीं रुकी। करीम और पीटर तुरंत समझ गए कि उनकी हर कोशिश अब बेकार है, क्योंकि इस लड़ाई में सिर्फ एक ही विजयी हो सकता है और वह है रेनू। इधर जब ध्रुव कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर पहुंचा तो कमाल है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पीटर कहाँ चला गया? लगता है कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया है, शायद श्वेता को कुछ बता कर गया हो शीघ्र ही। लेकिन श्वेता तो स्कूल नहीं, इधर घर का दरवाज़ा खुला है, यानी श्वेता ने आज फिर स्कूल गोल कर दिया है। लेकिन अंदर घुसते ही ध्रुव का दिमाग चकरा गया था। ये क्या? कमरे में चारों तरफ बिखरा और टूटा हुआ सामान इस बात की गवाही दे रहा था कि अभी अभी वहाँ तूफान इस जगह से गुजरा है। श्वेता कहाँ गई है? श्वेता, श्वेता, ध्रुव चिल्लाने लगता है। तभी ध्रुव की चारों तरफ दौड़ती नजरें जमीन पर आ टिकी और उसके दिमाग में छिपा डरावना सा यकीन में बदल गया, क्योंकि जमीन पर भुजंग ने अपना जो नाम लिखा था, श्वेता की जान खतरे में थी।
और रात भर की थकान भूलकर ध्रुव एक बार फिर निकल पड़ता है। वह भुजंग को ढूंढने जा रहा है। अगर यह ध्रुव हमारे कब्जे में आ गया तो मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और यह पूरा शहर भी मेरे कब्जे में आ जाएगा। अब हमारी स्कीम के आखिरी हिस्से को पूरा करने का वक्त आ गया है और साथ ही इस छोकरे का भी आखिरी वक्त आ गया है। तुमको अपने सिर पर मंडराते खतरे का आभास तब हुआ जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पल बाकी था और ध्रुव ने वह निर्णायक पल नहीं गंवाया। बचने और तेजी से ऊपर पहुंचने का एक ही रास्ता था और उस रास्ते को सिर्फ एक ही आदमी पार कर सकता था और वह था सुपर कमांडो ध्रुव। भुजंग एक भरपूर टक्कर खाकर दूर जा गिरा, लेकिन इस पर इतनी ज़बरदस्त टक्कर का भी कुछ खास असर नहीं हुआ है। इसकी जुबान खुलवाने के लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। श्वेता कहाँ है भुजंग? तुम्हारी प्यारी बहन, जल्द ही जान जाओगे बच्चे, क्योंकि मैं तुमको उसी के पास भेजने जा रहा हूँ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो भुजंग। मैंने आज तक किसी को जान से नहीं मारा है, लेकिन अगर तुमने श्वेता को जरा सा भी नुकसान पहुँचाया तो आज तुम्हारे देवता भी तुमको नहीं बचा सकते हैं। हाँ हाँ, देवताओं के पास तो मैं तुमको पहुँचाने वाला हूँ ध्रुव, क्योंकि यही मेरा मिशन है, यही ज़िंदगी का मेरा एकमात्र मकसद है। उसका एक प्रहार और ध्रुव दूर जा गिरता है, लेकिन ज़िंदगी और मौत के इस संघर्ष को एक रहस्यमय आकृति बहुत ध्यान से देख रही थी, जिसका आभास दोनों से शायद किसी को नहीं था। अपनी सारी फुर्ती और इच्छा शक्ति के बावजूद ध्रुव को कभी ना कभी भुजंग का वार लगना ही था, जो उसके लिए घातक सिद्ध होता। इसलिए लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। भुजंग ने एक हल्के से झटके से ध्रुव को हवा में उठा लिया ताकि वह ध्रुव के शरीर को सैकड़ों फुट नीचे खड़ी चट्टानों पर पटक सके। अब बात हद से आगे बढ़ रही है, इसको ध्रुव की हत्या करने से रोकना ही होगा। अगले ही पल भुजंग ने आश्चर्यचकित ध्रुव को नीचे फेंकने के बजाय धीरे से जमीन पर उतार दिया। ध्रुव ने चकित होने के बावजूद यह सुनहरा मौका नहीं खोया, क्योंकि भुजंग एकदम किनारे पर खड़ा था और अब गिरने की बारी उसकी थी। यह क्या, भुजंग ने ऐसा क्यों किया? इसकी जरा सी गलती से ध्रुव बच गया। उफ सिट, कोई बात नहीं है। मैं वैसे भी इस छोकरे को इस तरीके से मारना नहीं चाहता था, क्योंकि इसको मारने वाला तो कोई और है और वे हैं इसके अपने लोग। हिलना नहीं कैप्टन। तभी ध्रुव पीछे मुड़ता है और उसको अपनी ज़िंदगी का सबसे करारा झटका लगता है। पीटर, रेनू, करीम और श्वेता, तुम सबके हाथों में पिस्तौल क्यों है और यह सब क्या हो रहा है? हम तुमको तुम्हारे जुर्म की सज़ा देने आए हैं। जुर्म? मैंने कौन सा जुर्म किया है? तुमने भुजंग पर जानलेवा हमला किया ध्रुव, और भुजंग हमारा दोस्त है। तुम सब पागल हो गए हो क्या? श्वेता, तू भी? कमांडो, अदालत तुम्हारे जुर्म की सज़ा तय कर चुकी है भैया, और वह सज़ा है सिर्फ सजाए मौत। एक साथ चार गोलियां ध्रुव के शरीर से टकराई। कुछ पलों के लिए ध्रुव का आश्चर्यचकित बदन खड़ा रहा और फिर लहरा कर जमीन पर गिरता है। ध्रुव को मौत की सज़ा मिल चुकी थी। उफ, पल भर के लिए तो मुझे लगा कि ध्रुव मरेगा ही नहीं, लेकिन ध्रुव ने मरकर मेरी वह घबराहट दूर कर दिया। हा हा, इस बात का जश्न कहीं और भी मनाया जा रहा था। हा हा, मर गया ध्रुव। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा दूर हो गया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। शाबाश मेरे गुलामों, इसकी लाश को उठाकर हमारे हेडक्वार्टर में ले चलो। और फिर वाह, तुम लोगों ने मेरी सालों की मेहनत को सफल कर दिया है। अब बास मुझको माला माल कर देगा। और एक पैनल खुलने लगता है। अंदर खड़ी आकृति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसमें जीवन का संचार हो रहा था। वाह कार्लो, वाह, यह तो हूबहू वही है। यह आपके आदेश का इंतजार कर रहा है मास्टर। इसको इसका पहला काम सौंप दो। काम हमारे वहाँ पहुँचने तक ख़त्म हो जाना चाहिए। ओवर। चलो, यह काम तो अब ख़त्म हो गया। तुम आखिर क्या चाहते हो? तुम्हारी चुप्पी कार्लो, और वह भी सिर्फ तब तक के लिए जब तक तुम्हारा मास्टर यहाँ ना पहुँच जाए। उसके बाद अगर तुम बोल सको तो जितना चाहो उतना बोलना। और उसी रात शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी स्टोर के चौकीदार के पास एक जाना पहचाना मेहमान आया। अरे ध्रुव साहब, आप यहाँ? मुझे खबर मिली है कि यहाँ डकैती हो रही है। नहीं साहब, किसी ने मजाक किया होगा। हम तो लगातार पहरे पर ही हैं। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि सब ठीक है या नहीं है। दरवाज़ा खोलो। पहले मालिक को यहाँ बुला ले, फिर हम दरवाज़ा खोलते हैं। और इसी के साथ एक ध्रुव का ज़बरदस्त प्रहार चौकीदार पर, और उस चौकीदार को बेहोश करने के लिए यह काफ़ी था। लेकिन बेहोश होते होते भी चौकीदार ने अलार्म का बटन दबा दिया और पास के पुलिस स्टेशन में, साहब, झावरी ज्वेलरी स्टोर में कुछ गड़बड़ हो रही है सर। गड़बड़? और वह भी ध्रुव की रात की गश्त के वक्त? जरा चोरों की हिम्मत तो देखो। चलो मेरे साथ, मैं भी तो देखूं आखिर ये कौन हिम्मत वाले हैं। और शीघ्र ही पुलिस आ रही है ध्रुव, गहने लेकर जल्दी से वहाँ से निकलो। आदेश पाते ही वह आकृति बाहर की तरफ लपकी और उसका पूरा शरीर हेडलाइटों की रोशनी से नहा गया। आश्चर्यचकित रह गए। अरे, यह तो हमारे ध्रुव साहब है। सुपर कमांडो ध्रुव, कानून का रखवाला, आज डकैती डाल रहा है। तुम मामला समझ नहीं रहे हो इंस्पेक्टर। फिलहाल तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं, हर कानून तोड़ने वाला मेरा दुश्मन है, फिर चाहे वह कोई भी हो। पकड़ लो इसे।
लेकिन ध्रुव को पकड़ना किसी बुलडोजर को हाथ से रोकने के समान था। और इससे पहले कि कोई भी पुलिस वाला उसे अपने हथियार तान पाता, ध्रुव पास ही खड़ी एक गाड़ी में आ बैठता है और रात के अंधेरे में होजल हो गया। ध्रुव और डकैती, यकीन करना मुश्किल है। यकीन काहे का साहब, आप तो जानते ही हैं कि यह सब सेटअप हवलदार। और ध्रुव जब वापस अपने अड्डे पर लौटा तो कोई और भी उसकी अगवानी के लिए मौजूद था। आओ आओ बहादुर आओ, तुमने आज हमारे दिल को ठंडक पहुंचा दी है। कोई भी तुमको और तुम्हारी कमांडो फोर्स को देखकर यह नहीं कह सकता है कि तुम असली नहीं बल्कि रोबोट हो। आज ग्रैंड मास्टर रोबो का सपना पूरा हुआ। जिस छोकरे ने मेरे अपराध जगत के ओलंपिक को तबाह किया था, आज मैंने उसको तबाह और बदनाम कर दिया है। आज से ध्रुव ऐसे ऐसे कारनामा करेगा कि दुनिया उस पर थूकेगी। इधर आओ कार्लो। जी ग्रैंड मास्टर, हमने फैसला किया है कि तुम्हारे इस महान आविष्कार के लिए हम तुमको एक इनाम देंगे, और वह इनाम है मौत का इनाम। मौत? क्या कह रहे हो मास्टर? तुमने आज तक हमारे प्लान को एक सीक्रेट बनाए रखा है, इसलिए अब यह हमारा कर्तव्य है कि यह प्रोजेक्ट हमेशा के लिए सीक्रेट रहे, और इसके लिए तुम्हारी जुबान को खामोश करना बहुत ज़रूरी है। मास्टर नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अब तुम वैसे भी किसी से कुछ नहीं कह सकते हो, हा हा। लेकिन कार्लो तक पहुँच पाने से पहले ही है क्या, मेरा गुलाम मुझ पर ही हमला कर रहा है। सांप ग्रैंड मास्टर के हाथों से दूर जा गिरता है। कार्लो धोखेबाज, तूने जानबूझकर ध्रुव के रोबोट के कंट्रोल अपने पास रखे हैं। गद्दार। धोखेबाज कार्लो नहीं, तुम हो ग्रैंड मास्टर रोबो, जो अपने आदमियों की वफादारी के बदले में उनको मौत का इनाम देते हो। बहुत बोलते हो, यानी तुम। मैं तुम्हारा रोबोट गुलाम नहीं हूँ रोबो, तुम्हारा गुलाम तो उधर कवर में लेटा हुआ है। मैं सुपर कमांडो ध्रुव हूँ, और यह मेरी असली कमांडो फोर्स है, जिसका काम तुमको अब इंटरपोल के हवाले करना है। रोबो पल भर में पूरी स्थिति समझ गया था। तो आज तुमने मुझको दूसरी बार मात दी है सुपर कमांडो, लेकिन मुझको पकड़ना तुम जैसे छोटे छोटे बच्चों का खेल नहीं है। हा हा, हिलने की गलती मत करना, क्योंकि यह मल्टी बैरल गन एक ही बार में तुम सबके चिथड़े एक साथ हवा में उड़ा सकती है। और अब मुझको यह बताओ कि मुझसे गलती कहाँ हुई, तुम सब भुजंग से कैसे बच गए। यह जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं भविष्य में वही गलती दोबारा न कर सकूं। करने के बाद मैं तुम सबकी चिता में अपने हाथों से गरम गरम आग लगाऊंगा। फिर मुझे इसकी चिता की चिंता छोड़कर अपनी कब्र की फिक्र करो। मास्टर जी, ज़मीन के रेट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कौन है रे तू छोकरी? इस छोकरी को तुम जैसे अपराधी चंडिका कहते हैं रोबो, और मेरे पास तुम्हारे सब सवालों का जवाब है। हालांकि कार्लो दी जीनियस के बनाए रोबोट के फिंगरप्रिंट्स तक असली जैसे थे, लेकिन यह समझना कोई बड़ा काम नहीं था कि वे सभी रोबोट हैं, और यह जानने के बाद उसको काबू में करना और भी आसान काम था। जानना चाहते हो तो कैसे? तो देखो, चंडिका श्वेता की तरफ लपकी है, और उसके हाथों के एक हल्के से दबाव से श्वेता के सीने का एक हिस्सा खुल गया। ये रहा तुम्हारा एक रोबोट रोबो, और इसका फ्यूज निकालते ही चंडिका ने कुछ बटन दबाए और यह बेजान हो जाएगा। और अब इसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बदलकर अपना गुलाम बनाना बाएं हाथ का काम है। ओह माय गॉड, यह श्वेता नहीं है तो श्वेता कहाँ गई? घबराओ मत ध्रुव, उसको मैंने पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है, क्योंकि यह जगह उस जैसी डरपोक के लिए नहीं है। तुम्हारे भुजंग को मैंने इसी तरीके से अपने कब्जे में किया, और उसके कंप्यूटर कंट्रोल में जरा सी हेर फेर करने से वह तुम्हारे बजाय मेरा गुलाम बन गया। उसके बाद पीटर, करीम, रेनू और श्वेता को आज़ाद कराने का काम भुजंग ने ही किया, और तुम्हारे सारे रोबोट कैद में हैं। असली कमांडो फोर्स आज़ाद है। ध्रुव की मौत और डकैती का नाटक सिर्फ तुमको यहाँ बुलाने के लिए किया गया था। तो मेरा प्लान ध्रुव से ज़्यादा तुमने बिगाड़ा है। तुमने ग्रैंड मास्टर रोबो का प्लान चौपट करके अपनी मौत को दावत दिया छोकरी, और अब सबसे पहले तू मरेगी और बाद में ये सब। असावधान चंडिका को रोबो के हाथ का वार काफ़ी तेज लगा, और जब तक सभी उसकी मदद को आगे बढ़ते, एक दूसरा वार चंडिका के बदन से जा टकराया था। ध्रुव रोबो की इस हरकत से ध्रुव की आंखों में खून उतर आया। मैं तुमको सही सलामत अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के हवाले करना चाहता था रोबो, लेकिन चंडिका पर हाथ उठाकर तुमने वह मौका गंवा दिया है, और तुम हवालात से पहले अस्पताल में जाओगे। कमांडो फोर्स ध्रुव की मदद के लिए तैयार थी, लेकिन ध्रुव को मदद की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि क्रोधित ध्रुव का सामना तो शायद पागल हाथी भी नहीं कर सकता था। लेकिन क्रोध में आदमी सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है, इसलिए उसको आने वाले खतरे का आभास नहीं था। वैसे भी वह उतना कुछ नहीं जानता था जितना कि कार्लो को पता था। ध्रुव, ग्रैंड मास्टर रोबो का बदन गर्म हो रहा है, उससे दूर हट जाओ ध्रुव। लेकिन ये चेतावनी क्रुद्ध ध्रुव के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, कार्लो आगे लपकता है और उसने ध्रुव को पकड़कर एक तरफ धकेल दिया। ग्रैंड मास्टर का बदन अब ट्यूबलाइट की तरह चमक रहा था, और अगले ही पल एक कर्णवेदी धमाके के साथ ग्रैंड मास्टर के चिथड़े हो जाते हैं, और साथ ही साथ सारे रोबोटों के बदन में भी धमाके होने लगते हैं। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। यह का ग्रैंड मास्टर रोबो खुद एक रोबोट था। कार्लो, तुम ठीक तो हो ना? ग्रैंड मास्टर तो कहीं दूर बैठा है। ध्रुव,
यहाँ पर तो उसने अपना रोबोट भेजा था। यह बात मुझे तब समझ में आई जब मैंने उसके बदन को चमकते देखा, और चूंकि इन सभी रोबोटों के कंट्रोल इसी रोबोट ग्रैंड मास्टर के बदन में लगे हुए थे, इसलिए वे भी साथ ही ख़त्म हो गए। ओह, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है। मुझे खुशी सिर्फ इस बात की है कि मैं तुमको जिंदा बचा सका। यह दृश्य कहीं दूर पर कोई बड़ा दिलचस्पी से देख रहा था। इस बार तो तुमको कार्लो ने बचा लिया छोकरे, लेकिन अगली बार मैं तुमको जल्दी ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा जहाँ पर कोई पानी पिलाने वाला भी ना हो। और उधर कार्लो, उफ, यह तो मर गया है। हम कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं ध्रुव। अगर आज तुम यहाँ ना होती चंडिका तो हम सभी मौत की नींद सो चुके होते। मुझे तो सारा खेल तब समझ में आया जब इन चारों ने मुझ पर नकली गोलियां चलाई। मैं उसी क्षण समझ गया कि अब मुझको भी मरने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था ध्रुव, वरना हम सब यह कभी नहीं जान पाते कि यह सारा षड्यंत्र रचने वाला कौन शख्स है। लेकिन तुम इस झगड़े में कैसे फंस गई? बस वैसे ही जैसे तुम फंस गए थे। अब मैं तुमको यह कैसे बता सकती हूँ कि भुजंग की कमीज फटने पर मैंने उसकी छाती पर धातु का एक टुकड़ा देखा था, तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई आदमी नहीं बल्कि रोबोट है। उसके बाद मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी काम आई। फ्यूज निकालते ही भुजंग का मशीनी बदन बेजान हो गया था। फिर मैंने उसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को बदलकर उसको अपना गुलाम बना लिया। वही मुझको अपने इस अड्डे तक लाया। अड्डे के बाहर से ही मैंने भुजंग को आदेश देकर रेनू, पीटर और करीम को मुक्त करा लिया। कार्लो को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। फिर श्वेता के यानी अपने रोबोट की प्रोग्रामिंग इस तरह से बदल दिया कि कमांडो फोर्स उसको असली समझे। उसके बाद भैया को नकली गोलियों से मरवाना और रास्ते में उसको सब कुछ समझा देना तो मामूली काम था। किस सोच में पड़ गई हो चंडिका? कुछ नहीं, लेकिन तुम लोग जल्दी बाहर जाओ। श्वेता बाहर डरी बैठी होगी। उस बेचारी को तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तुम कहाँ चल दी चंडिका? सुनो तो। लेकिन चंडिका चली गई। हम शायद यह कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिरकार यह चंडिका कौन है। और फिर बाहर, भैया तुम लोग कहाँ चले गए थे? मुझे एक गंदा आदमी यहाँ उठा कर ले आया था। बस चुप हो जाओ श्वेता, अब क्यों रोती हो? अब तो सब ठीक हो गया है। हमने तुझे ढूंढ तो लिया है। मैं कल स्कूल नहीं जा पाई, आज भी नहीं जा पाऊंगी। टीचर मारेगी मुझे। अरे नहीं मारेगी, मैं एप्लीकेशन लिख दूंगा कि मेरी बहन जंगल में गुम हो गई थी, ढूंढने में 2 दिन लग गए। लिख दोगे ना? लेकिन वह लड़की कौन थी भैया जिसने मुझे बचाया? यह जानने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ श्वेता, लेकिन मुझे शक है कि अगर मैं उससे पूछूंगा भी तो वह मुझे यह रहस्य नहीं बताएगी कि आखिर वह कौन है। सच आखिर वह कौन है? और यह यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।